प्रणाम जी। दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उसको चर्चा करने के लिए, समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की चर्चा का विषय है सनातन धर्म। जिस सनातन धर्म की बात हम करते हैं, अगर उसके मूल को, उसकी वास्तविकता को अगर नहीं जान पाए, केवल शाब्दिक अर्थ को ही लेकर, शाब्दिक शब्द को ही लेकर हम चल रहे हैं, तो कभी भी हम सनातन के सच्चे सिपाही नहीं बन सकते। और सनातन की वास्तविकता को ही न समझने के कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संसार में वैर, शत्रुता, धर्म की संकीर्णता, अज्ञानता, एक दूसरे की हत्याएं, ये सब हो रहा है। तो आइए, गुरु कृपा से उस सनातन शब्द का वास्तविक मूल, वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सनातन शब्द है, ये किसी की धरोहर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। ये कि हम सनातन का झंडा उठाकर ले, कुछ संगठन इस सनातन को झंडा उठाकर चल पड़े और संसार में ये कहने लग गए कि हम ही सनातनी हैं। नहीं, सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो स्थिर है, दृढ़ है, नित्य वर्तमान है, जिसका न कोई आदि है, न अंत है, न कोई और है, न छोर है। और वो इस संसार से परे भी है और संसार के भीतर भी है। संसार से परे वो अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है और संसार में वो अपनी सत्ता से व्याप्त है। गीता जी के अंदर भी कहा है कि सनातन एक वृक्ष है, और उस वृक्ष का प्रतिबिंब ही ये समूची सृष्टि, ये ब्रह्मांड उसी वृक्ष का प्रतिबिंब है। तो इससे साफ तौर पर यह सिद्ध हो जाता है कि ये समूची सृष्टि ही सनातन है, क्योंकि सनातन वृक्ष का प्रतिबिंब जो हुआ तो समूची सृष्टि सनातन हुई। परंतु हम जो मनुष्य हैं वो अपने आप को सनातनी कब कह सकते हैं? जब अपने मूल को हम समझ जाएंगे, मूल उस सनातन को जान जाएंगे।
वेश को सनातन कहना गलत बात है। ये जो वेश हमने धारण किए हैं, हिंदू वेश है, धोती पहनी, कुर्ता पहना, गले में कंठी, तिलक छापा और जनेऊ पहन लिया, ये हिंदू वेश है। और मुसलमान टोपी पहनी, मूंछ कटवाई, ऊंचा पजामा पहना, ये उनका वेश है, ये मुस्लिम वेश है। इसी तरह अन्य सभी ने अपने अपने वेश धारण किए हुए हैं। तो इस वेश को अगर हम सनातन कहकर संसार में चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। सनातन कोई वेश नहीं है, कोई आकार नहीं है। सनातन तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस सृष्टि का जो प्रतिबिंब है, ये समूची सृष्टि, इस सनातन वृक्ष का जो प्रतिबिंब है, ये समूची सृष्टि, तो हम इस सृष्टि के अंदर अगर वास्तव में उस सनातन को हम जान जाएंगे तो हम अपनी किसी भी परंपराओं को निभाने के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति नफरती नहीं होंगे, द्वेष की भावना नहीं रहेगी। अमन, चैन और शांति से सभी अपनी अपनी परंपराओं को निभा सकते हैं। विश्व स्तर पर आज यही एक मुख्य कारण है आपसी वैर का, कि हम अपने मूल को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम सब अलग अलग पंथ, अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय बनाकर चल रहे हैं और उस सनातन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के गले ही काटते रहेंगे। तलवारें कब उठती हैं? एक तलवार उठती है अधर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म की नींव को बढ़ाने के लिए, अधर्म के लिए तलवार उठाई जाती है, भी अधर्म का फैलाव हो। और दूसरी तरफ से तलवार कब उठती है? उस अधर्म को रोकने के लिए, यानी धर्म की रक्षा के लिए। और ये अधर्म और धर्म के बीच में जो तलवार उठती है, इसका मुख्य कारण यही है कि न हम धर्म को समझ पाए, न हम अधर्म को समझ पाए। मूर्खता के कारण, अज्ञानतावश केवल हम इस शरीरों को ही काटने लग गए। मजबूरन धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठानी पड़ती है। तलवार तो उठानी चाहिए। जब सामने वाला अधर्म के बढ़ावा कर रहा है, अधर्म फैला रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए
उसको समाप्त करने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि दुर्योधन जो तलवार उठा के चल रहा है वो अधर्म का बोलबाला है, तो उस अधर्म की मिटाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए तू तलवार उठा, तलवार उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में भी जबरदस्ती एक दूसरे को धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा की जा रही थी। तो उस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी धर्म की रक्षार्थ जो है हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ तलवार उठाने के लिए हिंदू राजाओं को प्रेरित किया था। राजा ने मलोरे राणे राय तणे, उठो रे धर्म जाता रे कोई दौड़ो। धर्म के लिए उन्होंने भी ऐसी प्रेरणा दी थी। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो तलवार तो उठानी चाहिए सभी को, अधर्मियों को भी और धर्मियों को भी तलवार तो उठानी चाहिए, परंतु ज्ञान रूपी तलवार उठानी चाहिए। ज्ञान रूपी तलवार उठानी चाहिए। और वध किसका होना चाहिए? जो हमारे अंदर ये मन है यही तो सारी कुछ करवाता है। इसी का नाम दज्जाल है, इसी का नाम शैतान है। इस शैतान का, इस दज्जाल का वध करना चाहिए। किस प्रकार? ज्ञान रूपी तलवार उठाकर। तो सनातन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कोई अलग से कोई किसी का धर्म नहीं है, वही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये तो सब अपने अपने सुविधा के अनुसार पंथ वेश भूषा धारण कर ली अज्ञानतावश और अपने आप को सनातनी कहने लगे। जुदे जुदे नाम गाँव ही, जुदे जुदे भेख अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस सनातन प्रभु के सच्चिदानंद स्वरूप के अलग 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 नाम से संबोधित करने लग गए और सब ने अपनी अपनी वेशभूषा अलग कर ली और उसको भी अलग अलग वेशों में पूजने लग गए। और फिर आपसी झगड़े, हमारा पंथ बड़ा, हम हिंदू हैं, हमारे देवता बड़े, मुसलमान करें हमारा अल्लाह बड़ा, ईसाई करें हमारे ईशश बड़ा, जैन करें हमारे महावीर बड़े, बुद्ध कह रहे हैं हमारे बुद्ध बड़े, बौद्ध कह रहे हैं हमारे बुद्ध बड़े। तो इस प्रकार से आपस में एक अज्ञानता के कारण जो है लड़ने लग गए आपस में। और जबकि किसके लिए लड़ रहे हैं? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भी कहा कि अरे तुम्हारे मूल में तो एक ही है, मूल में तो एक ही को तुम मान रहे हो, एक ही को समझ रहे हो।
परंतु उस एक को तुमने अनेक भागों में बांटकर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बांटकर और आपस में तुम एक दूसरे के गले काटने लग गए। क्यों? क्यों ऐसी मूर्खता, क्यों ऐसी अज्ञानता? आज मानव विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड के अंदर एक विकास की प्रक्रिया के तहत अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी अपनाकर और चांद तक भी पहुंचने का प्रयास किया है। तो क्या हम अपने बौद्धिक स्तर पर अपना ये विकास नहीं कर सकते? कि हम अपने मूल को समझ पाएं? नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता कि हम इस बौद्धिक स्तर पर, इस आत्मिक स्तर पर अपने आप को उच्चता की ओर ले जाएं? इसकी डेवलपमेंट का कोई वर्कशॉप नहीं है। होना क्या है? सदा से यही होता है। हिंदू कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, और दो बंदे एक ठोर के, एक राख दूजी खाक। ये बात समझ आ जाए तो इस प्रकार से यही समझना आज के इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है कि जो अपने आप को समझे, सनातन की परंपरा में सनातन धर्म को जाने। हम सनातनी हैं, परंतु सनातन को समझकर सनातनी हैं, तब ठीक है। एक शब्द को लेकर हम शरीर के माध्यम से अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो ये गलत है। वो एक सांप्रदायिक झगड़े के रूप में पनपती है बात। हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए और मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए। हिंदू मुसलमान के ग्रंथों के अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि एक दूसरे के गले काटो या कोई विपरीत बात लिखी। जो कछु कहा वेद ने, सोई कहा कतेब। जो हमारा वेद कहता है वही कतेब में भी है। लेकिन उस वेद को भी ना समझ पाने के कारण और वो अपने कतेब के ग्रंथ को भी ना समझ पाने के कारण आज इस प्रकार से सनातन की परंपरा, सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं और फिर से एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर अपने आप को झोंक रहे हैं। मानव को अपना उत्थान करना चाहिए। हम मानव इसलिए बने हैं कि हम अपने सनातन को समझ पाएं। तो मैं आशा यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सनातन पर धर्म को समझें। सभी सनातनी हैं। इस सृष्टि का जो मूल है वो सनातन है और सनातन होने के कारण ही सब समूची सृष्टि सनातनी है। तो ये उस मूल का प्रतिबिंब है। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी भी कहती है कि तू कहा देखे इन खेल में, ये तो पड़े सब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के अंदर में से अगर कुछ निकाल सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल अपने आप को, हम अपने आप को समझ सकते हैं।
बाकी यहाँ कुछ भी हमारा नहीं, न था, न है और न कभी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के अंदर में क्या निकलेगा? अपने आप को हमें समझना है, अपने आप को हमें सनातन को सौंपना है, सनातन में पुनः अपने आप को जागृत करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली बार। प्रणाम जी।